सबसे छोटे माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीव से लेके सबसे ऊंचे पेड़ तक हमें लगता है कि हम हर जिंदा चीज को देखते ही पहचान सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर जीवन का अस्तित्व हो, जहां प्लैनेट सिंगल सेल्स की तरह काम करते हों और ब्लैक होल्स पूरे अंतरिक्ष के डीएनए का निर्माण करते हों? क्या ऐसा है कि ब्रह्मांड के रहस्य फिजिक्स में नहीं बल्कि बायोलॉजी में छिपे हैं? क्या हमारा यूनिवर्स जिंदा है? स्पेस, समय और जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। वो क्या चीज है जिससे आप और हम जिंदा हैं? वो क्या चीज है जो किसी पत्थर या रोबोट से हमें अलग करती है? क्या वो हमारे दिल की धड़कन है, या फिर वो विचार जो लगातार हमारे मन में कौंधते रहते हैं, या फिर ये सच्चाई कि हम पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं और फिर मर जाते हैं? अब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जिंदगी की यही सच्चाई शायद हमारे अलावा एक और बहुत बड़ी चीज का भी हिस्सा है। क्या पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जीता जागता जीव है? जब मैं छोटा था तब गर्मियों की रातों में अक्सर हवा में टिमटिमाते जुगनुओं को देखने में मुझे बहुत मजा आता था। वो रोशनी के जीते जागते बिंदु थे। उनके पीछे मुझे मिसिसिपी के अंधेरे आसमान में टिमटिमाते सितारे भी नजर आते थे। न जाने क्यों उन्हें देखकर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा हो। किसी ऐसे पूरे के पूरे जीव की कल्पना करना जिसमें समूचा ब्रह्मांड समाया हो, वो भी अंतरिक्ष के बड़े बड़े खाली हिस्सों समेत, तर्क की बात नहीं लगती। लेकिन इससे पहले कि आप इस आइडिया को मानने से इनकार करें, आपको अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या होता है। सच तो यह है कि इस सवाल का कोई आसान जवाब है ही नहीं। जीवन क्या है? जीवन की कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जिससे सब सहमत हो। अब जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जिंदा चीज वो होती है जो अपने ही जैसी किसी चीज को जन्म देती हो और वक्त के साथ जिसमें धीरे धीरे बदलाव आता हो। लेकिन इस तरह देखा जाए तो ऐसी कई टेक्नोलॉजिकल मशीन्स भी हैं जो बिल्कुल अपने ही जैसी चीजों को तैयार करती हैं और वक्त के साथ जिनमें बदलाव आता है। मिसाल के तौर पर कार फैक्ट्रीज में पहले से सेट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बिल्कुल एक सी कारें तैयार की जाती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को आप कुछ हद तक एक तरह की डीएनए इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं जो हम सबके सेल्स में मौजूद हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से कारें भी जिंदा होती हैं। जर्गन स्मिटुबर्ग लुगानो स्विट्जरलैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर हैं। उनका गोल है हमारी जिंदगी की परिभाषा को नई ऊंचाइयां देना। उनका ख्याल है कि कुछ रोबोट्स को जिंदा माना जाना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि एक जीव एक से ज्यादा शरीरों में रह सकता है। इन छोटे छोटे रोबोट्स का यह झुंड ठीक उसी तरह काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है जिस तरह चींटियां अपनी कॉलोनी में काम करती हैं। एक ऐसे अकेले जीव की तरह जिसका पूरा दिमाग छोटे छोटे हिस्सों में बंटा है और जिसे हम कह सकते हैं सुपर ऑर्गेनिज्म। सुपर ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिन्हें अलग अलग चींटियां सुलझा नहीं सकती। ये रोबोट्स जो आप देख रहे हैं, इन्हें नियमों के मुताबिक प्रोग्राम किया गया है और ये मिलजुल कर ऐसी ऐसी समस्याओं को सुलझा सकते हैं जिन्हें सुलझाना किसी एक अकेले रोबोट के बस की बात नहीं है। चींटियां खाना ढूंढती हैं और फेरोमोन्स यानी एक केमिकल सेक्रीट करके खतरे की मौजूदगी का संकेत देती हैं, जिससे बाकी चींटियों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन रोबोट्स केमिकल नहीं, आपस में सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजते हैं। जब भी इनमें से किसी रोबोट के रास्ते में कोई रुकावट आती है तो वो अपना रोटेशन एंगल थोड़ा सा बदलकर उससे दूर हो जाता है। और जब भी झुंड के दो रोबोट्स एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो आपस में थोड़ी बहुत जानकारी एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप झुंड के रूप में उन्हें किसी कोने में जमा कर सकते हैं। आप उनसे इस कमरे में यहाँ वहाँ पड़ी चीजों को किसी कोने में खिसकवा कर यहाँ की सफाई भी करवा सकते हैं। तो ऐसे कई आसान से नियम हो सकते हैं जिनसे एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर उभर कर सामने आए और जिसके नतीजे भी कमाल के हों। लेकिन अगर ब्रह्मांड जिंदा है
तो यर्गन के मुताबिक वो भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म ही होगा। चींटियों की तरह किसी ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक कॉलोनी की तरह पूरे अंतरिक्ष में अनगिनत प्रकाश वर्षों तक फैला एक सुपर ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक सुपर ऑर्गेनिज्म आखिर कितना बड़ा हो सकता है?